बधाई, इसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरा जो सवाल मेरा रतन तिवारी जी से था कि इंडिया से दूर क्यों ये जो दल हैं उन्होंने क्यों दूरी बनाई हुई है? विरोध बीजेपी का कर रहे हैं लेकिन इंडिया से भी इनको लगाव नहीं है। और ओवैसी साहब ने तो यहां तक कह दिया कि कोई तीसरा नया मोर्चा देखिए अब। देखिए, भाजपा से भी दूरी और कांग्रेस से भी दूरी है। भारतीय राजनीति में इंदिरा जी के विरोध के टाइम से ही चलने लगा था थर्ड फ्रंट। 2014 के बाद थर्ड फ्रंट नाम की कोई चीज रेलेवेंट ही नहीं रहने दिया मोदी ने। इस वजह से इसकी प्रासंगिकता पर ही प्रश्न चिन्ह था। ये जो लोग भाजपा से दूरी का दिखावा और कांग्रेस से दूरी का दिखावा कर रहे हैं, वो उनको परेशानी है कि अगर भाजपा के नजदीक जाएंगे तो मेरा कोर वोट बैंक खराब हो जाएगा और कांग्रेस में जाएंगे तो मेरा शीशा लेकर हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस तो खुद डूब रही है, हमें भी ले डूबेगी। इसी वजह से वो लोग दोनों के बीच का मार्ग बना करके अपना अस्तित्व बचाना चाह रहे हैं। कांग्रेस से दूरी और भाजपा से दूरी का एकमात्र कारण यही है। रहा सुखबीर बादल का प्रश्न, जिस पर आज आपका मुख्य मुद्दा है, सुखबीर बादल का कुछ दिन पहले भाजपा से सांठगांठ हो गया था। यह उम्मीद थी कि उनकी पत्नी दोबारा मंत्रिमंडल में आ जाएंगी, लेकिन जो अभी वाली भाजपा है वो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा नहीं है। और अभी वाला जो बादल परिवार है वो प्रकाश सिंह बादल जी वाला नहीं है। ये अभी देखने वाली बात है, क्योंकि सुखबीर बादल की बदनामी बहुत है और प्रकाश सिंह बादल का स्वीकार्यता था। वो एक बड़े सिख नेता थे पंजाब में, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो गिव एंड टेक में परेशानी आ रही है। जो सुखबीर मांग रहे होंगे वो हो सकता है नरेंद्र मोदी ना दे रहे होंगे, क्योंकि मोदी साहब की जोड़ी, बनियों की जोड़ी बड़ी नाप तोल के देती है, कितना लेंगे कितना देंगे, तुला में मेरा तुला ही भारी होना चाहिए, यह आज की भाजपा कर रही है। सुखबीर बादल को बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा होगा। दूसरा, सुखबीर बादल के बाद तीन चीजें दिमाग में आई होगी। सिख बहुल इलाका के साथ साथ दलित वोट बैंक भी पंजाब में है और मायावती जी से उनका बातचीत करीब करीब फाइनल स्टेज पर हुआ था। एक महत्वपूर्ण जो चीज हम भूल रहे हैं कि जलंधर का जो उपचुनाव है वो भी साथ ही मिलकर लड़ा था। हाँ, पिछला बार भी लड़ा था, कुछ खास फायदा हुआ नहीं था, लेकिन अब की बार भी उम्मीद जगी थी। असल में ना आदरणीय प्रकाश सिंह बादल का दुखद देहांत हुआ है, तो एक सिंपैथी लहर, बड़ा सिख चेहरा, बड़ा पंजाबी नेता थे, बहुत बड़े पर्सनालिटी थे पंजाब के लिए, तो वो एक सिंपैथी की आस भी लगाए हुए हैं सुखबीर बादल। तो इस वजह से भी वो बार्गेन कर रहे होंगे। लेकिन अंत तक, चाहे 24 के पहले हो या 24 के बाद हो, आना उनको मोदी के साथ ही है, क्योंकि उनको कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। वर्तमान प्रदेश में कांग्रेस में कैप्टन साहब का वहां से हट जाना, कांग्रेस का वहां पर जमीन खिसक गई है। पंजाब में अरविंद केजरीवाल की पार्टी वहां चुनाव जीती है, लेकिन वहां पर जो पंजाब की दुर्दशा है उससे लोगों का मोह भंग हो गया है अरविंद केजरीवाल से। कांग्रेस कैप्टन के विहीन है, इसलिए वहां पर उसकी कोई जमीन नहीं है। जो उनका पुराना कांग्रेसी चेहरा था वो भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष है। इन सब परिस्थितियों में सुखबीर बादल को अपने लिए एक बड़ा स्पेस दिख रहा होगा। उनके मन में होगा कि कांग्रेस खत्म है, अरविंद केजरीवाल से मोह भंग हो रहा है, तो अगर मैं अकेला आऊंगा तो शायद कुछ ज्यादा गेन करूंगा। जो एंटी इनकम्बेंसी मोदी वाला होगा वो नुकसान मेरे को नहीं होगा, कांग्रेस से समान दूरी रहेगी तो कांग्रेस वाला मेरे को नुकसान नहीं होगा, तो शायद मैं पंजाब में बेहतर कर सकूं, बाद में पूंजी इकट्ठा करके उसके कीमत पर केंद्र में बढ़िया बार्गेन कर सकूं। सुखबीर बादल का यही मंशा है और मुझे लग रहा है कि वो यही करे। लेकिन यूपी में आप कैसे देखते हैं? ये तो चलिए आपने पंजाब की बात की, यूपी में क्योंकि सवाल सिर्फ पंजाब का या सवाल सिर्फ सुखबीर बादल का नहीं है, सवाल ये भी है कि यूपी में बधाई, पंजाब में लड़ाई, इसको अलग अलग नीति कहा जाए, बसपा की, शियद की, या फिर ये दोहरी नीति के तौर पर देखी जाएगी कि आप यूपी में एक साथ चलते हैं, पंजाब में खुल्लम खुल्ला विरोध कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सुखबीर बादल या मायावती की मुद्दे को लेकर बातचीत नहीं हुई होगी या बातचीत नहीं होगी। ऐसा है, आप जहां तक नीति की बात करते हैं, बड़ा दुखद स्थिति है कि वर्तमान राजनीति में नीति, नियत और नियति नाम की कोई चीज रही नहीं, दिखने की। जो इंडिया गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन, एनडीए से ज्यादा बुरी इंडिया गठबंधन की है। इंडिया गठबंधन में जितनी पार्टी है
वो 2024 में मोदी के विरुद्ध तो सभी एक होने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अपने अपने जगह पर सब स्वतंत्र लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कह दिया कि दिल्ली में 7 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमारे साथ नहीं, हमारा अफसर के मुद्दे पर होगा तो हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। केरल में कम्युनिस्ट कांग्रेस आमने सामने है, बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस आमने सामने है। तो यह सब चीजें जनता देख रही है, इसीलिए जनता दिग्भ्रमित नहीं है। मुझे बड़ा खुशी है कि जनता बिल्कुल समझ रही है कि यह केरल में लड़ रहे हैं, बंगाल में लड़ रहे हैं और दिल्ली में मोदी का मुकाबला करने के सब एक होने का दिखावा कर रहे हैं। अगर इनको जिता करके हम भेज देंगे तो फिर वही देवगौड़ा वाली हाल होगी, इंदर कुमार गुजराल वाली हाल होगी, विश्वनाथ प्रताप जी वाली हाल होगी, चंद्रशेखर जी वाली हाल होगी। इससे बढ़िया है कि 5 साल लगातार वाले के साथ जाया जाए, चाहे वो नीति में कुछ बहुत नहीं रही हो या कुछ लोग ना चाहते हुए भी नेता के नियति को देख करके भी आकर्षित हो जाते हैं और कुछ लोग नेता के नियति को देख करके विमुख हो जाते हैं। इंडिया गठबंधन के साथ यह बड़ा बुरी स्थिति है, सिर्फ यूपी नहीं पूरे देश भर में, हर जगह जहां जहां ये लोग हैं एक दूसरे से लड़ रहे हैं, सिर्फ दिल्ली की कुर्सी के लिए एक है या एक होने का दिखावा कर रहे। ठीक है, हमारे साथ सुषमा जी भी जुड़ी हुई हैं। सुषमा जी, आपके पास आऊंगा, आवाज मिल रही है आपको? सुषमा जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है, आप बोलिए। जी सुषमा जी, सवाल में आप 100-200 सीट पे लड़ेंगे तो एक भी सीट नहीं आएगी। इंडिया के साथ 1-2 सीट पे चुनाव लड़ेंगे तो आपकी 1-2 सीट आएगी। मैं तो उनसे आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ, इंडिया के साथ आइए और मिलकर भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकिए। इस देश में युवाओं की सरकार लाइए, किसानों की सरकार लाइए, महिलाओं की सरकार लाइए। इस देश में जो तानाशाही सरकार चल रही है उसे उखाड़ने में हमारा मदद करो। मैं यही गुहार लगा सकता हूँ आपसे। ठीक है, परमार साहब मैं आपके पास आऊंगा। ये अभी जो बात रतन तिवारी जी कह रहे थे कि चाहे ओवैसी साहब हैं, चाहे मायावती जी हैं या बादल साहब हैं, कहीं ना कहीं इन सियासी समीकरणों के बीच बार बार अभी से बी टीम बताना शुरू कर दिया है गठबंधन के लोगों ने। एनडीए के गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया के गठबंधन की बात कर रहा हूं। अब चुनाव में क्या लगता है कि जो वोट इन दलों के पास जाएगा वो वाकई में बीजेपी के विरोध में होगा या चुनाव के बाद फिर वो बीजेपी के पास शिफ्ट हो जाएगा? देखिए, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य स्थिति है कि अगर आप मेरे साथ हैं तो बहुत बढ़िया है और अगर आप मेरे साथ नहीं हैं तो आप सबसे बुरे हैं। यह सभी पार्टियों पर लागू होता है, इंडिया एनडीए दोनों से, मतलब इसमें ये फार्मूला पर सभी काम करते हैं। अभी इंडिया और एनडीए में एक अंतर है, जो एनडीए का गठबंधन है उसमें आपस में विरोधाभास वाली स्थिति कहीं नहीं है कि मान लो अगर ये पार्टी एक साथ लड़ रही है तो राज्य में आपस में विरोध में लड़ रही है, ऐसा कहीं कुछ दिख नहीं रहा है जी। इंडिया गठबंधन जो है वो ऐसा एक भी पार्टी दिखा दीजिए जो राज्य में साथ मिलकर चुनाव लड़ी, मतलब जो अभी चुनाव हो गया या जो राज्य का भी चुनाव होगा 24 में, जैसे मध्य प्रदेश का चुनाव आएगा, तो क्या मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन एक साथ एक सिंबल पर लड़ेगी? यही एक मौका है कि मध्य प्रदेश में एक निशान और एक कैंडिडेट के साथ उतर करके दुनिया को, भारत को बता दो, पूरे भारतवर्ष को, इंडिया को बता दो कि इंडिया गठबंधन एक निशान और एक कैंडिडेट के साथ आ रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मोदी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। भारत की जनता अब ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि भाई इन लोगों में सेक्रीफाइस है देश के नाम पर। लेकिन मैं बड़ा संतुष्ट हूं, देश की जनता संतुष्ट है कि इन लोगों में ये सेक्रीफाइस है नहीं। असल में जितने राजनीतिक दल के लोग हैं उनको देश से अगर मतलब होता तो कहते भाई देश हित में मोदी अगर बुरा है तो हम एक निशान पर चुनाव लड़के मध्य प्रदेश में दिखा देते हैं। जहां तक तिवारी जी कह रहे थे हिमाचल प्रदेश की बात, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीती है ये उनको भ्रम है। असल में क्या था कि भारतीय जनता पार्टी आपस में लड़ करके हारी है और वो जो वहां का भाजपा और कांग्रेस का दो बड़ा परिवार है वो दोनों मिल गए हैं भाजपा को हराने के लिए, क्योंकि उधर कांग्रेस में उनको कुछ नहीं मिल रहा था और भाजपा एक नया छत्र मोदी तैयार कर रहे थे, तो पुराने परंपरागत लोगों ने अपने पार्टी को हरवा दिया। 5 साल तक यही हुआ, इसीलिए हिमाचल में कांग्रेस जीती है और कर्नाटक में भी यही हाल हुआ।
भाजपा ही भाजपा को हराई है, कांग्रेस जीती नहीं है। यह बात भ्रम में तिवारी जी हटा दे, तभी जाकर उनको चुनावी लाभ होगा। क्योंकि जब भ्रम से आप हटेंगे तब आप अपने हैसियत से नीति बनाएंगे, अपने हैसियत से लोगों के यहाँ जाएंगे। क्योंकि आप भ्रम में जाएंगे तो जनता भ्रम दूर कर देगी। और मैं बड़ा, आप तिवारी से पूछ लीजिए कि क्या इंडिया गठबंधन के लोग मध्य प्रदेश चुनाव में एक कैंडिडेट एक निशान पर खड़ा हो सकते हैं? दिखा दें, अगर खड़ा हो जाएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 24 में मोदी के लिए पसंद होगी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं क्योंकि उसके बाद सुषमा जी के पास भी जाना है मुझे। सुषमा जी इंतजार कर रही हैं। रतन जी जवाब दीजिए। देखिए, हमारे मित्र अभी बोल रहे थे कि कर्नाटक में कांग्रेस नहीं जीती है, हिमाचल में कांग्रेस नहीं जीती है, तो जब देश में 2014 में सरकार बनी, 2019 में सरकार बनी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है? क्या वो कांग्रेस की आपसी कलह की वजह से कांग्रेस हारी है? देखिए, जनता तय करती है, जनता के वोटर तय करते हैं कि हमारी किसकी सरकार। गठबंधन के लोगों ने, एनडीए के गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया के गठबंधन की बात कर रहा हूं। अब चुनाव में क्या लगता है कि जो वोट इन दलों के पास जाएगा वो वाकई में बीजेपी के विरोध में होगा या चुनाव के बाद फिर वो बीजेपी के पास शिफ्ट हो जाएगा? देखिए, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य स्थिति है कि अगर आप मेरे साथ हैं तो बहुत बढ़िया है, और अगर आप मेरे साथ नहीं हैं तो आप सबसे बुरे हैं। यह सभी पार्टियों पर लागू होता है, इंडिया एनडीए दोनों से, मतलब इसमें ये फार्मूला पर सभी काम करते हैं। अभी इंडिया और एनडीए में एक अंतर है, जो एनडीए का गठबंधन है उसमें आपस में विरोधाभास वाली स्थिति कहीं नहीं है कि मान लो अगर ये पार्टी एक साथ लड़ रही है तो राज्य में आपस में विरोध में लड़ रही है, ऐसा कहीं कुछ दिख नहीं रहा है जी। इंडिया गठबंधन जो है वो ऐसा एक भी पार्टी दिखा दीजिए जो राज्य में साथ मिलकर चुनाव लड़ी, मतलब जो अभी चुनाव हो गया या जो राज्य का भी चुनाव होगा 24 में, जैसे मध्य प्रदेश का चुनाव आएगा, तो क्या मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन एक साथ एक सिंबल पर लड़ेगी? यही एक मौका है कि मध्य प्रदेश में एक निशान और एक कैंडिडेट के साथ उतर करके दुनिया को, भारत को बता दो, पूरे भारतवर्ष को, इंडिया को बता दो कि इंडिया गठबंधन एक निशान और एक कैंडिडेट के साथ आ रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मोदी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। भारत की जनता अब ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि भाई इन लोगों में सेक्रीफाइस है देश के नाम पर। लेकिन मैं बड़ा संतुष्ट हूँ, देश की जनता संतुष्ट है कि इन लोगों में ये सेक्रीफाइस है नहीं। असल में जितने राजनीतिक दल के लोग हैं उनको देश से अगर मतलब होता तो कहते भाई देश हित में मोदी अगर बुरा है तो हम एक निशान पर चुनाव लड़के मध्य प्रदेश में दिखा देते हैं। जहां तक तिवारी जी कह रहे थे हिमाचल प्रदेश की बात, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीती है ये उनको भ्रम है। असल में क्या था कि भारतीय जनता पार्टी आपस में लड़ करके हारी है, और वो जो वहां का भाजपा और कांग्रेस का दो बड़ा परिवार है वो दोनों मिल गए हैं भाजपा को हराने के लिए, क्योंकि उधर कांग्रेस में उनको कुछ नहीं मिल रहा था और भाजपा एक नया छत्रम मोदी तैयार कर रहे थे, तो पुराने परंपरागत लोगों ने अपने पार्टी को हरवा दिया। 5 साल तक यही हुआ, इसीलिए हिमाचल में कांग्रेस जीती है और कर्नाटक में भी यही हाल हुआ, भाजपा ही भाजपा को हराई है। कांग्रेस जीती नहीं है, यह बात भ्रम में तिवारी जी हटा दे, तभी जाकर उनको चुनावी लाभ होगा। क्योंकि जब भ्रम से आप हटेंगे तब आप अपने हैसियत से नीति बनाएंगे, अपने हैसियत से लोगों के यहाँ जाएंगे। क्योंकि आप भ्रम में जाएंगे तो जनता भ्रम दूर कर देगी। और माने या ना माने, इसके लिए पूरे विपक्ष को एक होने की जरूरत है, और विपक्ष अगर ऐसे ही डर के जाता रहा तो शायद मुझे नहीं लगता कि ये जो आपका गठबंधन है I.N.D.IA वाला, ये कुछ बहुत बड़ा करके दिखा पाएगा। परमार साहब क्या कहेंगे, आप कैसे देखते हैं? नहीं, तिवारी जी की मजबूरी है, क्योंकि वो एक करने की सोच ही नहीं सकते हैं। वो बार बार कर रहे हैं कि हम मोदी के विरुद्ध एक करेंगे, मतलब मोदी का मतलब शिवराज चौहान अच्छे आदमी हैं, मतलब शिवराज चौहान को क्लीन चिट दे रहे हैं, भाई उनके विरुद्ध एक आदमी करने की जरूरत नहीं। मध्य प्रदेश में हमको सरकार नहीं चाहिए, राजस्थान में हमको सरकार नहीं चाहिए। राजस्थान में सबसे पहले वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट को एक निशान के अंदर लड़वा दे, तब न जाकर के पता हो। बड़ा मुश्किल से तो उनको चुनाव समिति में डाला गया है, वो भी ये शर्त के साथ कि नाम डाल दिए हैं, काम मत करने लगना, नहीं काम करने लगो हम तुम्हारा काम कर देंगे। तो जहां आपस में ही लड़ाई है वहां दूसरे को क्या कहोगे आप लोग। विपक्ष परेशान है क्योंकि उसके अपने मुद्दे ही इतने ज्यादा हैं कि उस पर एक नहीं हो रहा है। आप
जितने लोग हैं उसमें से एक भी, वो ठीक कर रहे हैं तिवारी जी, सीबीआई की डंडा तो सबके पास है ही है। आपने लूट खसोट कर रखा है भाई, तो आप लूटे हुए हैं तो आप डरेंगे, और आप डरेंगे तो आपको डराए नरेंद्र में कोई मूंगफली का दुकान खोले हुए राजनीति कर रहे हैं। आपने राजनीति से लूट खसोट की है, इस वजह से वो डरा रहे हैं कि इधर आएगा तेरी फाइल खुल जाएगी। आज मोदी के पास फाइल नहीं है तो वो निश्चिंत है, किसी के विरुद्ध लड़ रहा है। आज योगी के पास कोई फाइल नहीं है, एकदम निश्चिंत है। जिसके पास फाइल नहीं वो निश्चिंत रहेगा। तो हमको वो आदमी चाहिए नहीं ना जो लूटने के लिए आया है या लूटा है या लूटेगा। अच्छा है वो राजनीति में ना आवे। अगर आप लुटेरे हैं तो आप ना आवे। मैं वो शरद पवार की बार बार बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल गलत कह रहा हूँ। नरेंद्र मोदी का यह फैसला देश हित में नहीं है कि कल आप शरद पवार को कह रहे थे कि जेल में जाएंगे, वो आपके पास आ गए तो आप उनको जेल मुक्त कर दिया है। इस विषय पर भी विचार होगा, लेकिन आप जनता पर भरोसा करिए। आप एक बात देखिए, जनता देखती है कि भाई चंद्रयान का प्लेटफॉर्म दिया था मोतीलाल नेहरू के बेटा जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने इसरो का स्थापना किया था। लेकिन लगे हाथ जनता देख लेती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक आधुनिक गाड़ी में चला करते थे और रॉकेट साइकिल पर जाता था। जब साइकिल पर लादने की स्थिति नहीं आई तो बैलगाड़ी पर गया, और पंडित जी अंबाला पर घूम रहे थे। तो जनता देख रही है कि भाई चंद्रयान जिस बेस से खुला है उसका शुरुआत तो पंडित जी ने किया था, लेकिन किस स्थिति में किया था कि रॉकेट साइकिल पर जा रहा है, प्रक्षेपास्त्र यंत्र बैलगाड़ी पर जा रहा है, और खुला करने वाला अंबाला मर्सिडीज और तब के सबसे महंगी गाड़ी पे घूम रहा है। अपनी एक गाड़ी बेच देते पंडित जी, या राष्ट्र का नाम दान कर देते। जैसे नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के रूप में मिली सारी सैलरी वहां के पुलिस विधवाओं के नाम पर, पुलिस बेनिफिट के नाम पर दान करके आ गए कि मुख्यमंत्री के रूप में मिले मेरी सारी जमा हम दान कर देते हैं। तो अगर वो अपनी एक गाड़ी दान कर देते तो उस पर वो जो साइकिल बोला करके हमारे वैज्ञानिक जा रहे हैं तो वो उस गाड़ी को लेकर के जाते। तो यह सब चीज पब्लिक मिलाएगी, टैली करेगी कि भाई एक शरद पवार बेईमान है, ठीक है, लेकिन मोदी तो मुखिया है, मोदी बेईमानी नहीं करने देगा। क्योंकि बेईमानी मनमोहन सिंह के टाइम में किया इन्होंने, बेईमानी अपने टाइम में किया इन्होंने, जब बाला साहब का ठाकरे बेटा था तब जाकर के वहां पीडब्ल्यू मंत्री के रूप में बेईमान किए हैं। तो नेतृत्व तो मजबूत है तो ये बेईमान भी ईमानदार बन जाएगा, क्योंकि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात, ये हमारी परंपरा है। तो जनता कहेगी कि बेईमान है तो रहने दो, ईमानदार नेता है हम इसके साथ जाएंगे। ठीक है सुषमा जी, आपके पास आऊंगा, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है चेहरे पर शायद दोबारा से 14 और 19 की तरह होता हुआ नजर आए, लेकिन भ्रष्टाचार इस चुनाव में भी स्वाभाविक तौर पर बड़ा मुद्दा रहेगा 14 और 19 की तरह, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार भ्रष्टाचार को लेकर बातें कर रहे हैं। और जो अभी हम चर्चा भी कर रहे थे कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बन चुका है राजनीति में। क्या लग रहा है आपको इस बार 24 के अंदर जो चुनाव होगा लोकसभा का, उसमें भ्रष्टाचार की वजह से कितने सियासी समीकरण बन सकते हैं, कितने बिगड़ सकते हैं? देखो, मुझे क्या लगता है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसमें जो है एक्शन तो लिया जा रहा है। जितने समय से मोदी सरकार चल रही है उसमें पहले के अपेक्षा पार्टी की अपेक्षा भी भ्रष्टाचार बहुत कम हो गया है, जो कि सबसे काफी तो दिख रहा है। इसका विरोध करे तो सरासर गलत है। जनता क्या चाहिए ना, पहले क्या भ्रष्टाचार था, अभी क्या है, पहले कितना था, अभी कितना कम है। मुझे तो लगता है कि नहीं, बीजेपी सरकार बनेगी और पंजाब का मुद्दा है उस पर भी एक गठबंधन में रहेंगे और सक्षम यही होगी, और बीजेपी सरकार को रहनी भी चाहिए। मोदी के चेहरे नहीं नजर आ रहे, मोदी के काम नजर आ रहे हैं। मोदी ऐसा काम कर रहा है तो लोगों के दिलों में अपना घर करके बैठा है। ऐसा थोड़ी ना, आज से 70 साल जो राज किया एक झटके में क्यों फाड़ के फेंक दिया गया। अब मोदी जो है इतने सालों में, 5 सालों में क्यों अपना जमा लिए। मोदी को भी तो 5 सालों में फाड़ के फेंक देना चाहिए ना, कुछ नहीं कर पाए। अब 70 साल वाले क्यों भी कर पा रहे, तो उनको शक्तियाँ बहुत नहीं है जो सरकार को एक बार का अगर मोदी सरकार का या मतलब एक्शन बुराई के प्रति रहते तो उनको उखाड़ के रहता, लेकिन दोबारा आए काबिलियत है। भ्रष्टाचार चलिए ठीक है, वक्त का अभाव है, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही।
आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।